ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को करने जा रहे हैं और आज का जो है हमारा पहला न्यूमेरिकल है जो कि रेसिस्टेंस पर बेस्ड है। रेसिस्टेंस वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़े थे उस पर वो बेस्ड है। तो न्यूमेरिकल है हाउ विल द रेसिस्टेंस ऑफ वायर चेंज इफ इट्स डायमीटर, और डायमीटर को यहां डी माना गया है, इज डबल इट्स लेंथ रिमेनिंग द सेम। मीन्स बोला जा रहा है कि कोई एक वायर है जिसका डायमीटर को जो है डबल किया जा रहा है, उसका लेंथ को कांस्टेंट रखा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये एक वायर है, ये एक वायर है और ये वायर जो है इसका ये लेंथ है, इस एंड से इस एंड तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ। और डायमीटर किसको बोल रहे हैं, इस जो वायर है इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो डायमीटर है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे डायमीटर है जिसको ये डी माना है ना। ये डायमीटर जो है मीन्स इसका जो थिकनेस है वही इसका डायमीटर है। तो क्या बोला जा रहा है कि इस वायर के लेंथ को बिना चेंज किए इसके जो डायमीटर है उसको डबल किया जा रहा है, उसको डबल कर दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि इस तरह का एक और वायर जो है मान लीजिए इसके साथ जोड़ दें और उसके थिकनेस को अगर हम लोग इमेजिन करें कुछ इस टाइप से, है ना, इसको जो है हम लोग कुछ इस टाइप से अगर इमेजिन करें, ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर इमेजिन करें तो इसका जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, ये डायमीटर जो है, इसका थिकनेस जो है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। लेकिन लेंथ क्या है, लेंथ हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। लेंथ क्या है, लेंथ सेम है। अगर हम लोग लेंथ को L मान रहे हैं तो सिंगल वायर का भी लेंथ L ही है। मींस जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमीटर D है उस समय भी लेंथ L है, और जब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो D है वो 2D हो जा रहा है उस समय भी इसका लेंथ क्या है, L है। मींस हम L को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम किसको चेंज कर रहे हैं, सिर्फ D को। मींस इसके थिकनेस को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को समझ लिए हैं, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं कि अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस डायमीटर को अगर हम लोग डबल कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस पे क्या उसका असर पड़ेगा, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा उस कंडक्टर का। तो आइए अब न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर रहे हैं कि जो एक वायर हम लोग लिए थे जो जिसका डायमीटर D हम लोग माने हैं, उसका हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, A1 मान रहे हैं। A1 हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। आप वहां पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी वेरिएबल आप वहां पर ले सकते हैं, Z1 भी ले सकते हैं, है ना, Z भी ले सकते हैं, कुछ भी। मीन्स हमको इसको जो है एक यूनिक एक्सप्रेशन के जैसा बनाना है कि जो दूसरे से जाकर वो मिले नहीं। तो यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, हम यहां पर A1 लेके चल रहे हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर क्या हो जाएगा, वो A1 हो जाएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 माने हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक सर्कुलर शेप है ना, और सर्कुलर शेप को हम लोग जो है किस तरह से चेंज करते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पाई का वैल्यू को हम लोग रखे हैं इस तरह, और इसका जो D दिया हुआ है, इसका थिकनेस जो D दिया हुआ है उस थिकनेस को हम लोग क्या, इसका R का वैल्यू क्या हो जाता है, R का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि D/2 हो जाएगा। डायमीटर दिया हुआ है तो हमको रेडियस चाहिए, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, तो उसको हम लोग D/2 लिख दे रहे हैं। तो ये पाई और R हम लोग D/2 लिखे और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए उसका। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आ गया पाई D²/4, पाई D²/4। ये A1 मेरा निकल के आया। अच्छा, A1 हमको मिल गया। अब इस A1 मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब A1 हम माने हैं, डायमीटर जो है वो जब मोटा मींस D है, मोटा इसका जो थिकनेस है वो D है, तब हम उसको क्या मान रहे हैं, A1 माने हैं। तो इस केस में इस वायर का रेसिस्टेंस को हम लोग R1 मान के चल रहे हैं। इस केस में इस वायर का रेसिस्टेंस हम लोग R1 मान के चल रहे हैं, और R1 रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, तो R1 रेसिस्टेंस निकलेगा रो L बाय ए, रो L बाय ए। तो रो L बाय ए, तो रो जो है वो रेजिस्टिविटी है, L इसका लेंथ है और ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां पर एरिया क्या है, वो A1 है, तो यहां पर A1 हम लोग ले लेंगे, है ना। यहां पर एरिया को हम लोग A1 माने हैं, तो A1 यहां पर ले लेंगे। अब इसमें जो है रो और L से तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या पता है, एरिया पता है। तो एरिया हम लोग यहां निकाल के रखे हैं A1, दैट इज रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा रो L बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा। तो ये जो है रेसिस्टेंस हो गया जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस थिकनेस जो है वायर का D है तब। अब जब वायर का थिकनेस 2D हो गया, थिकनेस क्या हो गया, 2D हो गया, 2D मींस इसका मोटाई जो है वो डबल हो गया, है ना। उस केस में 2D के केस में जब डबल कर दिया गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, तब उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या मान रहे हैं, A2 मान के चल रहे हैं, A2 मान के चल रहे हैं, जब डबल कर दिया गया तब। तो A2 के केस में क्या हो जाएगा, फिर एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, और यहां पर जो है R का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R का वैल्यू D बाई 2 ना होके D यहां पर क्या हो गया है, 2D बन गया है, तो 2D बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहां से जो एरिया हमारा निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस दूसरे वाले केस में रेसिस्टेंस क्या निकल के आएगा, देखिए R2 हम लोग माने हैं दूसरे वाले केस में रेसिस्टेंस को, और यहां भी रो L बाय A2 हो जाएगा। एरिया जो है यहां पर हम लोग A2 माने हैं, इसीलिए A2 हो जाएगा यहां पर। तो अब इसमें जब इस A2 का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा हम लोगों का R2 मींस रेसिस्टेंस का जो है दूसरा एक्सप्रेशन हम लोगों को क्या मिल जाएगा, रो L बाय पाई डी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस R1 और ये R2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, मींस R2 डिवाइडेड बाय R1, R2 डिवाइडेड बाय R1। तो ये देखिए R2 डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू है R2 का जो वैल्यू है और R1 का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे हम, तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, है ना। R2 का वैल्यू जो है वो ये है, पुट कर दिए हैं, और R1 का जो वैल्यू है ये है, उसको पुट कर दिया यहां पे। अब जो है, अब यहां से रो और रो कट जाएगा, ठीक है। ये L बाय पाई डी स्क्वायर आ गया। अब ये जो है नीचे डिवाइड में है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय L, और ये 4 जो है वो भी रहेगा। 4 ये जो है ऊपर में मीन्स ये नीचे था तो ये ऊपर चला जाएगा, L के साथ हो जाएगा, तो ये 4L रहेगा। अब क्या होगा, ये देखिए पाई डी स्क्वायर और पाई डी स्क्वायर ये दोनों आपस में कट गया, अब ये L और L कट गया, बचा कौन, 4। तो R2 बाय R1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा, 1/4, 1/4, और R2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ R1। मीन्स कहने का मतलब है कि जब वायर का डायमीटर D था, है ना, वायर का डायमीटर जब D था तो उसका रेसिस्टेंस क्या था, R1 था, है ना, उसका रेसिस्टेंस क्या था, R1 था। और जब वायर का डायमीटर 2D हो गया, 2D, तब क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ R1, 1/4 ऑफ R1। मीन्स जो एक वायर का रेसिस्टेंस था उसका 1/4 हो जाएगा जब वो उसका जो है डायमीटर डबल कर दिया जाएगा, है ना। तो सो ऑन डबलिंग द डायमीटर ऑफ द वायर द रेसिस्टेंस बिकम्स 1/4 ऑफ द इनिशियल वैल्यू। मीन्स पहले वाले केस में जो रेसिस्टेंस होगा उसमें जो है क्या बदलाव होगा, दूसरे वाले में वो 1/4 हो जाएगा पहले वाले का, है ना। जब हम डायमीटर को डबल कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं आज का। तो आज का हमारा दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो भी जो है रेसिस्टेंस पर ही बेस्ड है, और वो कुछ न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि अ कॉपर वायर हैज अ रेसिस्टेंस ऑफ 0.6 ओम, अनदर कॉपर वायर
of the same mass as the first one is double in length of the first, find the resistance of the second wire। क्या बोल रहा है कि एक कॉपर वायर है आपके पास, एक कॉपर वायर है आपके पास जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है 0.6 ओम, 0.6 ओम दे रखा है। अब बोल रहा है कि इसी मास और इसी मटेरियल का एक वायर है जिसका लेंथ इससे डबल है ना, इससे डबल है। मान लीजिए कि इसका लेंथ L है, तो इसका लेंथ जो सेकंड वायर का बात हो रहा है उसका लेंथ 2L है, ऐसा कुछ है, ठीक है। मींस एक वायर है कॉपर वायर जिसका रेसिस्टेंस दे रखा है 0.6 ओम और बोल रहा है कि सेम वायर मींस सेम मटेरियल का सेम मास का एक दूसरा वायर है जिसका जो है लेंथ है वो इसका जस्ट डबल है। तो बोल रहा है कि दूसरे वाले का रेसिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, है ना। एक का रेसिस्टेंस दे रखा है, पूछ रहा है कि जिसका लेंथ 2L है और सेम मटेरियल का है और सेम मास का है, वो उसका रेसिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जो है न्यूमेरिकल को समझ लिए हैं कि क्या करना है हम लोगों को, है ना। हम लोगों को एक वायर का रेसिस्टेंस दे रखा है जो कि L लेंथ का है और हम लोगों को इसी का जो है रेसिस्टेंस 2L लेंथ का जो है उसको निकालना है, ठीक है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल पर अब चलते हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल का जो पहला पार्ट है, फर्स्ट वायर है, उसके लिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि उसका लेंथ को हम लोग L मान लेते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को उसको हम लोग A1 मान लेते हैं, है ना, A1 मान लेते हैं। दूसरे वायर का जिसका लेंथ तो 2L है, लेंथ क्या है 2L है, डबल है, लेकिन जो उसका मटेरियल है और जो उसका मास है वो क्या है, वो सेम है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग A2 मानकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई रिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है और ना कोई इंफॉर्मेशन हमको है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से रिलेटेड। हमको सिर्फ लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है कि पहला का लेंथ जो है दूसरे का जो लेंथ है वो पहले वाले का डबल है। तो पहला का लेंथ हम L माने तो दूसरे का क्या हो जाएगा 2L, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको A1 और A2 कंसीडर करके भी चल रहे हैं। अच्छा, जब ये वायर का मास सेम है ना, और जो है सेम मटेरियल का होगा तो डेंसिटी भी सेम होगा, तो हम लोग मास और डेंसिटी वाला रिलेशन से बोल सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी और मास सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं वॉल्यूम भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाले वायर का और ये सेकंड वाले वायर का जो वॉल्यूम का है हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। क्यों करेंगे? ताकि हमको एक एरिया के बीच का जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो है उसके बीच का जो है कोई रिलेशन हमको मिल जाए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच का कोई रिलेशन हमको मिल जाए। तो देखिए, जब हम वॉल्यूम को इक्वेट कर रहे हैं तब हमको एक एरिया के बीच में एक रिलेशन मिल रहा है, दैट इज A1 इज इक्वल्स टू 2A2, A1 इज इक्वल्स टू 2A2, है ना। मीन्स A1 जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो जो है A2 का क्या है, डबल है, A2 का क्या है, डबल है, ठीक है। तो और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानकर आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें कि जो कॉपर वायर हम लोगों को दिया गया है उसका रेसिस्टिविटी को हम लोग रो मानकर चल रहे हैं, है ना। लेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर बी रो, हम लोग उसको रो मानकर चल रहे हैं। तो रो मान लिए रेसिस्टिविटी को, तो इस केस में कॉपर वायर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहले वाले वायर का अगर रेसिस्टेंस देखेंगे तो क्या होता है, रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A, ये रिलेशन होता है ना, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है रेसिस्टेंस के लिए। तो उसी एक्सप्रेशन में हम लोग पुट किए हैं और 0.6 ओम दे रखा है पहले वाले का, इसीलिए R के जगह 0.6 ओम पुट कर दिए हैं और रो L बाय A मीन्स A1, यहां पर एरिया या क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 है, इसीलिए A1 यहां डाल दिए हैं। दूसरे वाले वायर के केस में फिर हम रेसिस्टेंस का रिलेशन अगर लिखेंगे तो R इज इक्वल्स टू रो L बाय A, तो यहां पर L क्या है, वो 2L है,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 है, तो यहां पर A2 हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस के रिलेशन को हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं, और सेकंड वाले वायर का रेजिस्टेंस के रिलेशन को हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 मानकर चल रहे हैं। अब क्या है ये इक्वेशन 3 को 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना। इक्वेशन 3 को हम लोग 2 से डिवाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही 3 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, हम लोगों को कुछ इस टाइप का रिलेशन मिलेगा। R by 0.6 ओम विल बी इक्वल्स टू रो इंटू 2L by A2 डिवाइडेड बाय रो L by A1। ये रिलेशन हम लोगों को मिलेगा। देखिए ये R इज इक्वल्स टू ये है, और ये 0.6 ओम इज इक्वल्स टू ये है। ठीक है, अब यहां से रो और रो कट जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2L by A2, और ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, है ना। और यहां से A2 तो नहीं कटेगा, L कट जाएगा, और हम लोगों को एक रिलेशन मिलेगा 2A1 by A2, 2A1 by A2 ये मिलेगा। तो 2A1 by A2, अब A1 का वैल्यू अगर हम उस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2A2, तो देखिए ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा 2 into 2A2 by A2, तो A2 यहां से कट जाएगा, ये 4 बन जाएगा, है ना। और इस 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो R इज इक्वल्स टू 4 into 0.6 ओम, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.4 ओम। मीन्स दूसरे वाले जो वायर का रेसिस्टेंस है वो हमको कितना मिल जाएगा, 2.4 ओम। R विल बी इक्वल्स टू 2.4 ओम। दूसरे वाले वायर का जो रेसिस्टेंस है वो हमको 2.4 ओम मिल जाएगा, जिसका मास और जिसका डेंसिटी पहले वाले वायर के इक्वल है, और उसका रेसिस्टेंस हम लोग निकाल लिए 2.4 ओम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।